नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण का पाठ 4 उपसर्ग और प्रत्यय। तो आइए देखते हैं इस पाठ में हमें क्या सीखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले उपसर्ग। यहाँ पर कुछ गोले बनाए गए हैं जिनमें बीच में एक शब्द लिखा है और उसके चारों ओर हमें उस शब्द से संबंधित शब्दों को बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है राज, राज शब्द। अब उपसर्ग क्या होता है, सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी शब्द होता है उससे शब्द से पहले कुछ शब्दांश जोड़ने पर उस शब्द के रूप में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात उसका रूप बदल जाता है, उसका अर्थ भी बदल जाता है। उन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं और यहाँ पर भी यही दिया गया है कि इस शब्द के साथ आगे शब्दांश जोड़ करके आपको नए शब्द का निर्माण करना है। जैसे राज के साथ हमने स्व शब्द जोड़ा तो ये शब्द बन गया स्वराज। राज के साथ हमने अधि शब्द जोड़ा तो ये बन गया अधिराज। राज के साथ हमने कु शब्द जोड़ा तो ये बन गया कुराज। राज के साथ हमने सु शब्द जोड़ा तो ये बन गया सुराज। मुख, इसी प्रकार से आ जोड़ा मुख के साथ आमुख, विमुख, सम्मुख, प्रमुख। इन शब्दों का निर्माण इसी प्रकार से किया गया, तो यही शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। तो आइए देखते हैं, उपर्युक्त उदाहरण में राज तथा मुख शब्दों के आगे शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं, यही शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो किसी शब्द से पहले लग करके उस शब्द का अर्थ भी बदल देते हैं और उसमें विशेषता भी ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। उपसर्गों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, इसका मतलब अपने आप प्रयोग नहीं होता, ये शब्दांशों के साथ ही जुड़ करके प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए, जैसे उपवन, इसका नया शब्द क्या बना, उपवन। सम्मान, इसका नया शब्द क्या बन गया, सम्मान। अवकाश, नया शब्द क्या बना इसका, अवकाश। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कई सारे शब्द दिए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डर का अर्थ भय होता है। डर का क्या अर्थ होता है, भाई मुझे तो ऊंचाई से भय लगता है या डर लगता है, तो डर का क्या हुआ, भय। अब हमने इसमें डर के आगे या डर से पहले हमने जो है नि उपसर्ग का प्रयोग करा और उसका प्रयोग करते ही हमारा ये शब्द बदल गया। कैसे बदल गया, डर के आगे आपने नि शब्द का प्रयोग कर दिया तो वो शब्द बन गया निडर। और निडर का अर्थ होता है जिसे डर नहीं लगता, जो डरता ना हो। इसी प्रकार मार्ग शब्द का अर्थ होता है रास्ता, परंतु इसके पहले हमने अगर रास्ता से पहले कु शब्द का प्रयोग कर दिया या कु उपसर्ग को लगा दिया तो क्या हो गया, वो कुमार्ग, सुमार्ग। तो इनका अर्थ बदल करके अलग निकल के आता है। जैसे कु का मतलब होता है बुरा और सु का मतलब होता है अच्छा, तो कुमार्ग यानी बुरा रास्ता, सुमार्ग अर्थात अच्छा रास्ता। अब देखते हैं उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। ये 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं इसमें संस्कृत के उपसर्ग। ये बहुत सारे उपसर्गों के साथ शब्द दिए गए हैं। तो देखिए, उपसर्ग अ का अर्थ होता है अभाव, निषेध, जिससे कि ये शब्द बना है अधर्म या अन्याय भी बना है। अप यानी बुरा या गलत, अपमान, अपशकुन, अपशब्द। अव बुरा या हीनता, अवगुण, अवकाश, अवहेलना। प्रति, इसका अर्थ होता है हर, सामने, विपरीत यानी प्रतिदिन, हर दिन। प्रतिरोध यानी कि विपरीत। ये शब्द जो हैं हमारे, ये उपसर्गों के साथ जुड़ करके बने हुए हैं। ऐसे ही आते हैं हम हिंदी के उपसर्गों पर। अध मतलब आधा, अधमरा, अधपका, अधकचरा। दूसरा आता है उन यानी एक कम, जैसे 59, 29, 49, 39, ये आता है एक कम में, ठीक है। बिन यानी रहित, बिन मांगा, बिन ब्याहा, बिन बोले। पर यानी दूसरा, पर दादा, पर नानी, पर कोटा, पर पोता। ये सारे शब्द हमारे
हिंदी के उपसर्ग के हैं। अब आइए देखते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में बे यानी बिना, बेरहम, बेदाग, बेनाम, बेइज्जत, ये सारे शब्द बे शब्दों के उपसर्ग से बने हुए हैं। कम यानी थोड़ा, कमजोर, कम अक्ल, कमबख्त, ना, अभाव या निषेध या मना करना, नापसंद, नालायक, नाजायज, गैर, निषेध, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर मामूली, गैर जिम्मेदार, दर यानी में, दरअसल, दरकार, दरकिनारा, ये सारे उपसर्ग जो हैं ये उर्दू के उपसर्ग हैं। अब देखते हैं संस्कृत के अव्यय। चिर मतलब बहुत, चिरकाल, चिरायु, चिरंजीव, ये सारे शब्द क्या हैं? चिर अव्यय से बने हुए हैं। पुनः, फिर, पुनरागमन, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, ये सारे किससे? पुनः उपसर्ग या संस्कृत के अव्यय उपसर्गों द्वारा बने हुए हैं। अब आइए दोहराते हैं कि इस पाठ में हमने क्या सीखा। किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, अर्थात उपसर्ग अपने आप में प्रयोग नहीं होते हैं, वो किसी न किसी शब्द के साथ जोड़े जाते हैं। हिंदी भाषा में के 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं। उपसर्ग हमेशा शब्दांश होते हैं, शब्दों का अंश होते हैं, पूरे शब्द नहीं होते। अब देखते हैं इस पाठ में हमने क्या सीखा। उपसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। जो शब्दांश शब्द से पहले लग करके उस शब्द में नया परिवर्तन ला देते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अभी बेरहम, ये बे उपसर्ग के, प्रति, प्रतिदिन, ये प्रति और बे उपसर्ग द्वारा शब्द बने हैं। अनु उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बताओ। अनु मतलब अनुसरण, अनुराग, ये 2 शब्द हमारे अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित उपसर्गों से 2 शब्द बनाइए। जैसे अ से हमने बनाया अधर्म, अन्याय। अप से हमने बनाया अपमान, अपमान, अपशब्द। आ से हमने बनाया आगमन, आजन्म। बद से बदतमीज, बदनाम। इन शब्दों का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। नीचे दिए गए शब्दों के साथ उचित उपसर्ग लगाओ। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और इनमें पूरे शब्दों के साथ हमने शब्द लगा करके इनमें से हमें उपसर्ग लगा करके बनाना है। तो देखते हैं इसे। जय, पराजय, तो यहाँ पर क्या हुआ? परा शब्द लगा करके इस शब्द को पूर्ण किया गया है। पका, अध पका, तो यहाँ पर हमारा उपसर्ग है अध। बेइज्जत, बेइज्जत। उपस्थित, उपस्थित यानी उपस्थित। नीचे दिए शब्दों में मूल तथा उपसर्ग अलग करो। अब नीचे दिए गए शब्दों में मूल शब्दों को और उपसर्गों को अलग करके लिखना है। जैसे अकर्मण्य, या अर्थात यहाँ आएगा मूल शब्द आ जाएगा आपका कर्मण्य और यहाँ पर उपसर्ग आया अ। अतिरिक्त, रिक्त मूल शब्द है, अति इसमें उपसर्ग है। बिन मांगा, मांगा इसमें मूल शब्द है और बिन इसमें उपसर्ग है। कमबख्त, इसमें बख्त शब्द जो है वो मूल शब्द है और कम इसमें उपसर्ग है। तो आइए देखते हैं आगे हमें क्या करना है। अब आता है अगला प्रत्यय। राज और मानव और लिख, ये हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें देखते हैं कैसे पढ़ना है। राजसी, राजासी। त्व, राजत्व। इय, मानवीय। ता, मानवता। आई, लिखाई। आवट, लिखावट। इन्हीं शब्दों के साथ हमने प्रत्यय जोड़ा है और प्रत्यय के साथ इन शब्दों का निर्माण किया है। अब आप पूछेंगे कि मैम प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय कुछ शब्दांश जो शब्दों के पीछे लग करके उनके भी अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है राज और सी, तो ये क्या बन गया? राजसी। अब राज आ, राजा। राजत्व, राजत्व। मानव ईय, मानवीय। मानवता, मानवता।
लिख आई, लिखाई, लिख आवट, लिखावट। तो जो पीछे हमने शब्दांश लगाए हैं उनके द्वारा बने शब्द ही प्रत्यय कहलाते हैं। वो शब्दांश ही प्रत्यय कहलाते हैं और उनसे ही एक नए शब्द का निर्माण होता है। बच्चों, आप समझ गए ना कि शब्द के अंत में शब्दांश जुड़ने से शब्दों में विशेषता आ गई। शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात जो शब्दांश शब्द के आखिर में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। जैसे प्रत्यय के भेद। अब देखते हैं हिंदी में प्रत्यय के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तदधित प्रत्यय। अब देखते हैं कृत प्रत्यय कौन सा होता है। पढ़ाई और पठनीय, ये दो शब्द हमने लिए हैं, पढ़ाई और पठनीय। तो आगे देखते हैं, इन उदाहरणों में पढ़ के अंत में आई प्रत्यय लगने पर नया शब्द पढ़ाई बना है, यानी कर्त, ये जो है कृत प्रत्यय बना है। पठ के अंत में अनीय प्रत्यय लगाने पर पठनीय बना है। इस प्रकार क्रिया या धातु के अंत में लगकर, क्रिया का जो मूल शब्द है वो है धातु, तो क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश ही कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब इधर देखते हैं हम, आई, लिखाई, लड़ाई, या, छल, घट, घटिया या छलिया, अंत, रटंत, गढ़ंत, मढ़ंत, ये सारे शब्द इस प्रकार से बनते हैं। अन, गमन, जलन, इयल, अड़ियल, मरियल, सड़ियल, इन शब्दों का निर्माण कृत प्रत्यय द्वारा किया गया है। अब आइए आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा तदधित प्रत्यय। यहाँ पर हमने दो शब्द लिए हैं, मालिन और पथरीला। उदाहरणों में ऊपर माली में इन जोड़कर मालिन और पत्थर में ईला प्रत्यय जोड़कर पथरीला शब्द बने हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। अर्थात ये शब्द संज्ञा शब्दों के अंत में जो संज्ञा शब्द है, माली, माली संज्ञा शब्द है, पत्थर संज्ञा है। अब इनके अंत में जो शब्दांश जुड़े हैं, जो प्रत्यय जुड़े हैं, उनके जोड़ने पर ये जो अर्थ निकल के आया है वो क्या कहलाया है? तद्धित प्रत्यय। अर्थात तद्धित प्रत्ययों को जोड़ने से ही इन शब्दों का निर्माण हुआ है और ये सारे शब्द संज्ञा शब्दों के साथ जुड़े हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में जोड़े जाते हैं तदधित प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद जोड़े जाते हैं वे तदधित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए सामने, एरा, एरा हमने प्रत्यय लिया है। अब देखिए मामा, तो ममेरा, चचेरा, फुपेरा, मौसेरा, ये सारे तद्धित प्रत्यय हैं। इधर देखिए अब आना, यानी रोज या मेहनत, रोजाना, मेहनताना, आना प्रत्यय जोड़ करके इन शब्दों का निर्माण हुआ है रोजाना, मेहनताना। आस, मिठास, खटास, ये सारे तद्धित प्रत्यय हैं जो कि संज्ञा का कोई सा भी भेद हो, सर्वनाम का कोई सा भी भेद हो और विशेषण भी हो, तो उनके अंत में जब ये जुड़ते हैं तो वे तद्धित प्रत्यय के साथ ही जुड़ते हैं। आइए अब दोहराते हैं। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, ये अपने आप में प्रयोग नहीं किए जाते, किसी न किसी शब्द के साथ ही जोड़ने पर इनका प्रयोग होता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदधित प्रत्यय। क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर उसे संज्ञा या विशेषण का रूप देने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि के अंत में लगाए जाने वाले शब्दांश तदधित प्रत्यय कहलाते हैं। आइए देखते हैं कि अब हमने इसमें क्या सीखा। प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करो। जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके शब्द में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया लिख,
लिख शब्द लिया और हमने उसमें आई प्रत्यय जोड़कर उसका परिवर्तन किया लिखाई, या लिख शब्द में ही हमने आवट प्रत्यय जोड़कर लिखावट, सज शब्द में आवट प्रत्यय जोड़कर सजावट। तो ये हमारे प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय का उदाहरण जैसे औना शब्द, बिछौना, खिलौना, और दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय एरा, जैसे मौसेरा, फुपेरा। तो ये सारे शब्द हमारे तद्धित और कृत प्रत्यय के हैं। अब देखते हैं, आओ अब लिखें, अब इसमें हमें किस प्रकार से कार्य करना है। नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके हमें लिखने हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे पालनहार, पालनहार यानी पालने वाला, तो पालन हमारा मूल शब्द है, हार हमारा प्रत्यय है। घुमक्कड़, घूमना शब्द हमारा मूल शब्द है और अक्कड़ इसमें प्रत्यय है। अपनत्व, अपना शब्द हमारा इसमें मूल शब्द है और त्व इसमें हमारा प्रत्यय है। कलाकार, कला हमारा अपना मूल शब्द है, कार शब्द हमारा इसमें प्रत्यय है। सर्वहारी, सर्व हमारा इसमें मूल शब्द है और हारी शब्द हमारा इसमें प्रत्यय है। चलिए आइए देखते हैं आगे। नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, देखते हैं इन्हें हम कैसे बनाते हैं। परिवार, परिवार में हमने एक प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया पारिवारिक। चढ़ना, आई प्रत्यय जोड़ा चढ़ाई। साहित्य, एक प्रत्यय जोड़ा साहित्यिक। ऊंचा, आई प्रत्यय जोड़ा ऊंचाई। बंदर, या प्रत्यय जोड़ा बंदरिया। सुनार, इन प्रत्यय जोड़ा सुनारिन। अड़, यल प्रत्यय जोड़ा अड़ियल। बच्चा में हमने पन प्रत्यय जोड़ा बचपन। तो ये हमारे शब्द हुए प्रत्यय जोड़ करके। इसके बाद आता है निम्नलिखित शब्दों एवं प्रत्ययों के संयोग से नए शब्दों का निर्माण करना है। अब जैसे बाज शब्द यहाँ दिया गया, बाज शब्द से और यहाँ जो शब्द दिए गए उसके इन दोनों को जोड़ करके हमें यहाँ पर नए शब्दों का निर्माण करना है। जैसे पतंग बाज, चाल बाज, शेखी बाज, दगा बाज, धोखे बाज। यहाँ पर वती दिया गया, भगवती, रूपवती, बलवती, सौभाग्यवती, गुणवती। तो ये पाठ हमारा आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पाठ के साथ मैं आपकी अगली कक्षा में फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आभार।